आपके ज़मीन पे कोई अगर विवाद है तो उसको आप कैसे घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही आसानी से देख सकते हैं। या फिर अपने ज़मीन का जो भी आपने ज़मीन लिया है अगर उसके बारे में पूरा देखना चाहते हैं, किसके नाम पे है, वो अगर कोई उसके ऊपर केस मुकदमा हुआ पड़ा है तो वो उसका स्टेटस क्या है, साथ ही साथ कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया का वो ज़मीन है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको दोबारा से यहाँ पे किसी भी साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से ही घर बैठे ही मोबाइल से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए मैं इसको अभी कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, सेम ऐसे ही आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो मोबाइल के अंदर भी जैसे क्या होता है कि गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, कोई भी ब्राउज़र है जिस पे आप इंटरनेट सर्च करते हैं उसको आपने ओपन करना है। ऐसे ही आपके पास अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है तो उसके ऊपर आप कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप मोबाइल के अंदर आए तो मोबाइल के अंदर भी ऐसे 3 डॉट, जैसे ही आप गूगल क्रोम खोलते हैं, ये जो गूगल क्रोम होता है इसको जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे जो 3 डॉट होता है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो वहीं पे नीचे आएगा डेस्कटॉप साइट, उसके आगे एक चेक बॉक्स बना होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका सेम टू सेम जैसे लैपटॉप में खुल रहा है वैसे मोबाइल के अंदर भी खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको इसी के अंदर यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर सर्च करना है भूलेख। जैसे आप ये देख सकते हैं भूलेख, आपने इसको सर्च करना है अपने मोबाइल के अंदर भी सेम ऐसे ही जैसे भी आप कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप ये भूलेख यहाँ पे सर्च करते हैं तो जो पहली वेबसाइट यहाँ पे आ रही है देख सकते हैं upbhulekh.gov.in, ये वेबसाइट है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो भूलेख लिखा हुआ है और जो ये वेबसाइट है इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आप खतौनी वगैरह निकालना चाहते हैं तो वो सारा कुछ भी यहीं पे है। आप वाद विवाद अगर निकालना चाहते हैं किसी ज़मीन पे, अगर आपका किसी का कब्जा हुआ है या कुछ केस मुकदमा चल रहा है या किसके नाम से है, तो मतलब ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप इस वेबसाइट पे यूपी की इस पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये भी जानना है कि आप खतौनी कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप मोबाइल से ही आप घर पे ही अपना डाउनलोड कर सकते हैं खतौनी। ठीक है, उसके लिए वहाँ पे तहसील पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से कंप्यूटरकृत जो होता है उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारा ज़मीन है वो कौन सी है सबसे पहले, और साथ ही साथ अगर उस ज़मीन पे जो केस है उसको हम कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, किसके नाम से हो रही है। आप जिसका ज़मीन है उसका नाम दिखाएगा, जिससे हो रहा है उसका भी नेम यहाँ पे दिखाएगा। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। यहीं पे एक ऑप्शन दिया हुआ है भूखंड और घाटे के वाद ग्रस्त होने की स्थिति जाने। यहाँ पे घाटे का वाद यानी कि यहाँ पे जो भी आपके ज़मीन के ऊपर केस चल रहे होंगे वो इस वाले ऑप्शन से आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही मोबाइल में आप देखेंगे तो ये एक के ऊपर एक ऐसे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो ये ऐसे एक लाइन में दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो भूखंड घाटे के बाद ग्रस्त होने की स्थिति जाने, ये वाले पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ये इंग्लिश का तो हमने करना नहीं, हिंदी में ही रख देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट कभी कभी नहीं खुलती है, तो आप इसको बार बार रिफ्रेश करेंगे तो ये आसानी से दोबारा खुल जाएगी। ठीक है, अगर कई बार ये नहीं खुलती है तो बैक करके वापस से सर्च करेंगे तो ये खुल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है कि सबसे पहले आप अपना जनपद चुनिए, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ज़िला है, उसको आपको यहाँ से देख के इसको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ज़िला है उसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे मैं अयोध्या ज़िला को सर्च कर रहा हूँ, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं वो सबका नेम यहाँ पे देखेंगे। हर एक ज़िले का यहाँ पे जो नाम है वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे अयोध्या सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो भी ज़िला होगा उसको आपने यहाँ से क्लिक कर देना। जैसे ये क्लिक करेंगे तो देखिए ये लोड होगा और इसी के आगे यहाँ पे आएगा तहसील। तो जो इस ज़िले के अंदर जितने भी तहसील होंगे वो सारे अगले वाले कॉलम में यानी कि इस तहसील चुने वाले ऑप्शन में आ जाएगा। अब ये देखिए लोड हो रहा है, थोड़ा सा लोड होने में भी ये टाइम लेता है। साथ ही साथ आपके मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट चल रहा है वो कितना स्पीड से चल रहा है उस पर भी ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका इंटरनेट अगर तेज़ चल रहा है तो ये तुरंत के तुरंत यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं ये दिखा रहा कि कभी कभी ये एरर भी देता है, तो इसको आप ओके ऐसे कर दीजिएगा। वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे तो 2-3 बार ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। कभी कभी इनकी वेबसाइट पे समस्या ऐसे आती रहती है, तो कभी कभी इसको 2 बार आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। फिर इसके बाद से देखिए यहाँ पे आ रहा है तहसील चुनें। तो जो भी तहसील है आपका उस ज़िले के अंदर, तो आपको वो तहसील चुन लेना है यहाँ पे। तो जैसे मैं तहसील भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
बीच बीच में अगर ये एरर आते रहेंगे तो आप दोबारा यहाँ पे ट्राई करेंगे तो ये खुलता रहेगा इस तरीके से। देखिए खुल गया। अब इसके बाद तहसील के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है ग्राम का नाम या ग्राम कोड चुने। तो जो भी आपके गांव का नेम है या फिर जो गांव का कोड है, अगर आपको गांव का कोड पता है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका गांव का नेम यहाँ पे लिस्ट में है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे सभी गाँवों के लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो जितने भी गाँव हैं उन सबका यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने जो भी ये तहसील है और जो भी गांव का नेम है वो ये जो गांव का नेम है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये आदिलपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब आपसे ये पूछ रहा है कि खसरा गाटा संख्या भरें। तो जो भी आपके ज़मीन का यहाँ पे जो खसरा या फिर गाटा संख्या है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये आप कहाँ पे दे सकते हैं, तो जो भी आपके ज़मीन के कागज़ है उसी के ऊपर आपका वो गाटा संख्या लिखा होता है, उससे आप देख के यहाँ पे भर सकते हैं। और देखिए ये डायरेक्ट आप मोबाइल के कीबोर्ड से यहाँ पे टाइप करेंगे तो कभी कभी ये वो नहीं लेता है। तो यहीं पे एक कीबोर्ड दिया हुआ है छोटा सा, मोबाइल में भी आपको ऐसे छोटा सा दिख जाएगा, तो उसमें से आपको टाइप करना। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। जैसे ही आप ये अपना गाटा संख्या यहाँ पे टाइप कर देते हैं उसके बाद से खोजे बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो खोजे बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी ये गाटा संख्या है, ये जिसका भी इसका जो मालिक होगा इस ज़मीन का, वो उनका यहाँ पे नेम आ जाएगा, या जो वाद प्रतिवाद चल रहा होगा उनका भी यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे रिकॉर्ड आया, 2 लिस्ट आई है। आपका जो इसमें से नेम है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे इस गोल आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गाटा परिस्थिति। इसका मतलब ये हुआ कि इस गाटा का पूरा डिटेल आप देखने के लिए ये जो गाटा परिस्थिति है इसके ऊपर आप क्लिक करिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी कभी कभी यहाँ पे नहीं चलता है, तो ऐसे अगर एरर आ जाता है तो ये नीचे बटन आएगा सेंड एनीवे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देखिए ये क्लिक करने के बाद ये खुल जाता है। तो कभी कभी नहीं अगर चलता है तो बार बार उस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल दिख रहा है, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा न्यायालय है, मंडल क्या है, जनपद, तहसील, वाद संख्या क्या है, जो कंप्यूटर से बनाया हुआ वाद संख्या वो क्या है, अधिनियम कौन सा लगा हुआ है इसके ऊपर, धारा कौन सी लगी हुई है, और जो वादी प्रतिवादी जो भी नेम है जो इस ज़मीन के ऊपर अपना दावा रखना चाहते हैं वो दोनों लोगों का यहाँ पे नाम है। जैसे देखिए वादी और प्रतिवादी दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। और पंजीकरण तिथि मतलब ये जो ज़मीन है, ये जो गाटा संख्या है, ये कब रजिस्टर हुआ था उसका डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका और भी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विवरण देखें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए इस ज़मीन से रिलेटेड इस वाले जितना भी ये ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। प्रतिवादी का नाम, पता, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। कितनी ज़मीन है, क्षेत्रफल भी यहाँ पे दिखा रहा है कि वो ज़मीन का कितना साइज़ है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे क्षेत्रफल देखिए ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अब इसको आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्रिंट निकाले हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आसानी से ये जो आपका पूरा ज़मीन का ये ब्यौरा है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की काम की जानकारी के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।